यदि हर पंचायत पर सब मिलकर के, उस पंचायत में जितने भी समाज रहते हैं सनातनी, वो सब प्यार से मिलकर के घर घर एक आदमी उठ करके और उस यज्ञ को करे, उस परम पिता परमात्मा का कृतज्ञता करे कि हम आपका दिया हुआ सब खा रहे हैं। आपने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ये सब प्रकृति आपकी दी हुई है, ये श्वास आपके दिए हुए हैं, आपने दिया है, उसका प्रतिफल में ये आपकी चीज आपके ही भोग लगा करके हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसा यज्ञ हो जाए, हमारा जितना भी उत्पादन होता है, जैसे एक अलाई जौ की डाल दो, एक अलाई तिल की डाल दो। पहले तिल बहुत होते थे तो लोग बीमार भी कम होते थे, सर्दियों के अंदर गुड़ और तिल खाते थे, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन चीज़ों में तो बंद कर दिया अपने, पिज्जा बर्गर गोबर पता नहीं क्या क्या खाने लग गए। ये स्थिति हमारी बच्चों की बन गई, ऑनलाइन मंगवा रहे सब सामान। ये स्थिति हमारी नहीं थी सज्जनों, हम घर का खाना खाने वाले लोग हैं। आज कितने होटल खुल गए, सबके मारामारी ये रहती, मैं भी इस होटल में जाऊँ, इस रेस्टोरेंट में जाऊँ, कभी तो इसमें खाना खाऊँ। क्या ललक पड़ गई, पहले ऐसे लगन थी, दूसरे लोग आते थे, कब माँ का आज का खाना खाऊँ मैं, और खाना खाते हुए आंसू बहते थे, इतने प्यार के आंसू। तो हमारी संस्कार कहाँ जा रहे हैं हमारे सज्जनों? इनको संभालने के लिए हमें पुनः प्रतिष्ठापित इस धर्म के माध्यम से होना पड़ेगा। तो मैं तो आपसे ये करूँगा कि इसमें हमने 3 चीज़ रखी है। हमने यहाँ चढ़ाव कुछ नहीं रखा है, विगत 16 सालों से किसी प्रकार की पूजा नहीं कर, किसी भगत से नहीं करवाई है। जबकि ऐसे यज्ञों के अंदर महात्मा जो यज्ञ करवाते हैं 500 मीटर दूर बैठते हैं, अपनी कुटिया बना करके सजा करके। लोग जब बैठेंगे तब भी महाराज जी के धोख दे के बैठेंगे, पैसे चढ़ा के बैठेंगे, उठेंगे तब भी महाराज जी के धोख दे करके उठेंगे और पैसे चढ़ा करके अपने जाएंगे गंतव्य स्थान के ऊपर। और ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। हमने 1 पैसा नहीं रखा है, सिर्फ आपके 8,200 रुपये। अब आप एनालाइज करिए, और मैं तो कहता हूँ रिसर्च करके जाइए यहाँ से कि 8,200 में हम कैसे कर पा रहे हैं। आपको बहुत बरगलाने के लिए लोग मिलेंगे, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मैं आपका साक्षी हूँ, मैं गवाह हूँ, मेरे सामने लाना किसी भी व्यक्ति को मैं समझाऊंगा। आपसे नहीं समझता है तो सज्जनों, हमने किसी को समझाने का प्रयास नहीं किया। हमने मन चाहे जैसे सुन लिया और उसको धारण कर लिया और जाकर के फिर बड़ी मनमाओ, जिससे ये गलत है। ऐसे धर्म के बारे में बातें होती रहती हैं और हम सुनते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो तो अपने धर्म के बारे में 1000 बातें बता देंगे और आप धर्म के बारे में एक आरती भी नहीं जानते। एक छोटी सी आरती, शायद यहाँ बैठे हुए किसी को पूर्ण तरह से एक छोटी सी आरती नहीं आती होगी। तो फिर अपन किसकी आस कर रहे हैं? अच्छा बनने का प्रयास, क्या प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं आप? तो सज्जनों, हमारे धर्म से जुड़ना पड़ेगा, हमें वो संस्कार ग्रहण करने पड़ेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। इसलिए इन यज्ञों के माध्यम से संकल्पित होने के लिए हमने यहाँ दुर्व्यसनों का त्याग करने का एक संकल्प रखा है कि मुझे नोट नहीं चढ़ा के चाहें, मुझे खोट चढ़ा के